आईपीएल 2024 से पहले मिनी ऑक्शन हुआ था। एसआरएच की मालकिन काव्या मारन ने पैट कमिंस को बहुत बड़ी रकम में खरीदा था। 2 करोड़ से ये बोली शुरू हुई थी। पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मालिक लगातार बोली बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जब 6-7 करोड़ से मामला ऊपर चला गया तो फिर आरसीबी और हैदराबाद का पर्स बहुत ज्यादा था। इन दोनों ही टीमों ने बोली लगाना शुरू किया। जैसे जैसे बोली बढ़ रही थी, दूसरी टीम के ओनर जो हैं वो हंसना शुरू कर चुके थे। जब मामला 15 करोड़ के पार जा चुका था तो फिर वहां पर मुंबई इंडियंस टीम के जो मालिक हैं वो बैठे बैठे हंस रहे थे। उसमें महिला जयवर्धने, नीता अंबानी समेत सभी लोग शामिल थे। इसके बाद बोली 20 करोड़ तक चली गई और इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका अपनी हंसी नहीं रोक पाए, खिलखिलाकर हंस दिए। और ये हंसी व्यंग वाली हंसी थी, जिसे कहते हैं मजाक उड़ाना। उस वक्त संजीव गोयनका को शायद ये लगा कि काव्या मारन और इनके जो मैनेजमेंट हैं ये 20 करोड़ एक ऐसे खिलाड़ी पर खर्च कर रहे हैं जिसने टी20 में आज तक कप्तानी करी नहीं है, एक भी टी20 मुकाबला बतौर कप्तान जीता नहीं है। ऐसे घोड़े पर दांव लगा रहे हैं, यानी कुछ लंगड़े घोड़े पर दांव लगाना, ऐसा सोच रहे थे। अगर संजीव गोयनका को छोड़ दें तो कुमार संगकारा जो इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं वो भी इस बोली पर हंस रहे थे। 20 करोड़ 50 लाख में काव्या मारन ने पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करा लिया और उसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस वक्त लोग हंसे, मजाक बनाया, कई जगह पर ऐसी खबरें आई, सोशल मीडिया पर मजाक बना, हंसी का पात्र बनी काव्या मारन। लेकिन बदला जैसा लिया है उन्होंने, अगर आपका मजाक उड़ाया जाए और अगर इस तरह का आप बदला ना ले पाए तो शायद आपसे गलती हुई है, क्योंकि जिस तरह का बदला काव्या मारन ने लिया है, जो जो वहां पर हंस रहे थे वो सब रो रहे थे बाद में। कैसे? मुंबई इंडियंस के ओनर हंसे थे। मुंबई इंडियंस के सामने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना 277 का, एसआरएच ने ही बनाया पैट कमिंस की कप्तानी के अंडर। लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हंस रहे थे, उनके सामने आईपीएल इतिहास या टी20 क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 10 ओवर में 160 से ज्यादा रन बनाकर लखनऊ की टीम को बुरी तरह से हरा दिया। और उस हार के बाद उनके टीम के मालिक तो अपनी टीम के खिलाड़ी पर भड़क गए थे, केएल राहुल पर चिल्लाने लगे थे, यानी कि जो उस वक्त हंस रहे थे इस वक्त आंखों में आंसू थे। और दूसरी ओर जो कुमार संगकारा कोच है राजस्थान रॉयल्स को, उनकी टीम को एक ऐसी जगह पर हराया जहां से ट्रॉफी जीतने का सपना रह गया। राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 में पैट कमिंस की कप्तानी में ही हराया और अब पैट कमिंस बतौर कप्तान पहली बार कोई फाइनल खेलने जा रहे हैं टी20 की। अगर बात की जाए, सोचिए, एक वक्त आपका मजाक उड़ाया गया, आप पर व्यंग किए गए, आप पर तंज कसे गए, सोशल मीडिया पर आप ट्रोल किए गए, सब कुछ हुआ। पैट कमिंस को किया गया, लेकिन उससे ज्यादा टीम की मालकिन काव्या मारन को किया गया। पर काव्या मारन को अपने फैसले पर भरोसा था। जब काव्या ने उन्हें खरीदा था तो वो हंस रही थी, वो उनके चेहरे पर वो दुख नहीं था, क्योंकि उसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खरीदे थे। इसके अलावा काव्या मारन ने ट्रेविस हेड को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस आईपीएल में सभी गेंदबाजों की, या यूं कह लें सभी विपक्षी टीमों की बखियां उधेड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी के फैसले पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में वही फैसले आपको रुला दें, और यही हो रहा है बाकी टीम के साथ। अब काव्या मारन की टीम जो है एसआरएच, वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। केकेआर के साथ उनका मुकाबला होना है और केकेआर में भी बहुत महंगा खिलाड़ी है। 24 करोड़ 75 लाख में मिचेल स्टार्क को खरीदा था, वो भी गौतम गंभीर ने। लोग हंस वहां पर भी रहे थे, लेकिन अब ये दोनों ही टीमें फाइनल में हैं और अब ये दोनों टीमें बाकी के टीमों के मालिक पर हंस रही हैं। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय इस पर? हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।